Hello students, I am Nagin Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 6, 5, 10 बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, 8, 7, 11 ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। कैसे पता चलेगा बिना डिवाइड किए कि दी हुई संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है? तो इसके लिए क्या करते हैं, जो नंबर का लास्ट 2 डिजिट होता है, ठीक, जो नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स से जो नंबर बनता है, यदि वो 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि है 35,692, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, यानी यूनिट एंड टेंस प्लेस। जब लास्ट 2 डिजिट की बात की जाए तो यूनिट और टेंस डिजिट जो होंगे उनसे बनने वाले नंबर। तो 35,692 में लास्ट 2 डिजिट कौन है? 9 और 2। तो 9 और 2 से यदि आप इसको बंद कर देते हैं तो कौन सी संख्या बनती है? 92 बनती है ना। यदि 92 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या ही 4 से डिविजिबल होगी। तो ये बताइए 92 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? बोलिए। 4 2 जा 8, अब 4 3 जा 12, 23 4 जा कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा कि नहीं? यानी किसी भी संख्या का लास्ट 2 अंक से बनने वाली संख्या यदि 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या ही 4 से डिविजिबल होगी। अब देखिए, ठीक यही नियम, थोड़ा सा केवल अंतर है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, इसमें क्या होता है कि संख्या के लास्ट 3 डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स से बनने वाली जो संख्या है, यदि वो 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या ही 8 से डिविजिबल होगी। कैसे? देख लीजिए। मान लीजिए ये संख्या है 49,104, है ना। तो इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है? 104। तो 104 से कौन सी संख्या बन रही है? 104। 104 यदि 8 से डिविजिबल है तो 49,104 भी डिविजिबल होगा। तो 104 8 से डिविजिबल है। आया समझ में? कैसे? 8 1 जा 8, 2 बचेगा, फिर 4 ले लेंगे 24, 8 3 जा 24, तो 13 8 जा 804 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो यदि किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या यदि 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या ही 8 से डिविजिबल होगी। अब देखिए 7 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। इसमें क्या होता है कि जो यूनिट प्लेस है उसका डबल बाकी डिजिट में घटाने पे जो बचता है, यदि वो 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। कैसे? इसको आप जरा देख लीजिए। सपोज कीजिए कि ये 672 है ना। सपोज क्या है ही, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 2। हमने क्या कहा कि दी हुई संख्या का जो यूनिट प्लेस है उसका डबल, तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 4। अब बाकी बचे हुए डिजिट से बनने वाली संख्या, तो बाकी कितना डिजिट बच रहा है इसको 2 को छोड़ के? इसमें 2 डिजिट है, 6 और 7, तो ये कितना नंबर हो गया? 67। तो 67 में 2 का डबल 4 होता है, तो 67 में 4 घटाने पे जो आएगा 63। यदि ये 7 से डिविजिबल है तो 672 भी डिविजिबल होगा। तो 63 7 से डिविजिबल है, इसलिए 672 भी
7 से डिविजिबल होगा। चलिए एक दूसरा भी नंबर देख लेते हैं। इसमें देखिए दिया है दूसरा नंबर 5341। बोला गया कि दी हुई संख्या का यूनिट प्लेस का डबल, और उसको छोड़ के बाकी जितने डिजिट बचे हैं उनसे बनने वाली संख्या। तो इसका यूनिट प्लेस 1 है, और 1 का डबल क्या होता है? 1 × 2 2 होगा, और इसको छोड़ के बाकी 3 डिजिट बच रहे हैं 534। तो इससे कौन सी संख्या बनती है? 534। अब बची हुई डिजिट का जो नंबर फॉर्म हो रहा है 534, यदि उसमें जो यूनिट प्लेस पे 1 दिया गया है उसका डबल यानी 2 घटाते हैं, और जो आता है यदि वो 7 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या डिविजिबल होगी। तो 1 का डबल 2, इसको छोड़ के जो डिजिट बच रहे हैं 534, यानी संख्या क्या हो जाएगी? 534। यदि 534 में 2 को घटाते हैं तो क्या बचता है? 532। अब यह 532 क्या है? 7 से डिविजिबल है, इसलिए 5341 भी 7 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखिए 11 से। तो इसमें क्या करते हैं 11 में कि जो संख्या दिया हुआ है तो संख्या में ऑड प्लेस है और इवन प्लेस है, ठीक। तो ऑड प्लेस का जो सम है और इवन प्लेस का जो सम है, यदि उनको घटाने पे यदि 0 आए या घटाने पे 11 आए, तब तो वो दी हुई संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब समझ लीजिए कैसे। 863,478 8,63,478, ठीक। ये संख्या हमने यहाँ लिख लिया 863,478। अब इस पे देखेंगे कि ऑड प्लेस पे कौन कौन सी संख्या है। तो ऑड प्लेस का मतलब समझते हैं आप? जो पहले पे हो, तीसरे पे हो, पांचवे पे हो और सातवें पे हो, तो इसको कहेंगे ऑड प्लेस। यदि दूसरे स्थान पे हो, चौथे स्थान पे हो, छठवें स्थान पे हो, आठवें स्थान पे जो डिजिट हो, तो उसको इवन प्लेस कहा जाता है। आया समझ में? अब देखिए इसमें सबसे पहले हम ऑड प्लेस वाले डिजिट को देखते हैं कौन कौन है, तब उसका सम निकालेंगे। देखिए पहले पे है तो पहला क्या होता है? ऑड होता है, तो पहला प्लेस पे जो नंबर होगा उसको लेना है। दूसरा इवन होता है ना, नंबर 2 इवन है ना, तो दूसरा प्लेस नहीं देखेंगे, तीसरा देखेंगे। तीसरा 3 नंबर क्या होता है? ऑड होता है ना, तो तीसरा प्लेस लेंगे, तो 8 अब 4 हो गया। चौथा नहीं लेंगे क्योंकि वो इवन होता है। पांचवा लेंगे तो पांचवा यानी 5 ऑड होता है, तो 5 प्लेस वाला जो डिजिट होगा उसको लेंगे 6, और 6 क्या होता है? इवन होता है। आपको कौन से नंबर मिले? 8, 4, 6, इसको जोड़ा जाएगा तो क्या हो जा रहा है? 18, ठीक। अब इवन प्लेस वाला लेंगे, तो इवन प्लेस वाला क्या होगा? दूसरा वाला प्लेस पे 7 है, चौथा वाला प्लेस पे 3 है, और छठवें वाले प्लेस पे क्या है? 8 है, यानी 8, 3 और 7, ठीक। तो 7, 3 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? 18, यानी ऑड प्लेस वाले डिजिट का सम निकाल लिए। अब इवन प्लेस वाले डिजिट का सम निकाल लिए। यदि ऑड प्लेस और इवन प्लेस डिजिट का जो सम है, यदि उसको घटाने पे 0 आता है, ठीक, तो ये भी 18, ये भी 18, और घटाया जाएगा तो क्या आएगा? 0। तो यदि उनका इवन प्लेस ऑड प्लेस का जो सम आया है